सूबाई दारुल-हुकूमत में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जना अस्पताल में करोड़ों रुपए की रीवैम्पिंग का भांडा फोड़ दिया। नई इमरजेंसी और हेपेटाइटिस वार्ड समेत दीगर वार्ड्स की सीलिंग टपकने लगी और वार्ड्स तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी की तेजी से बहने की वजह मरीजों और इनके लायकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस तमाम मंजर की वीडियो ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वार्ड्स की छत से पानी टपक रहा है। इस मौके पर इंतजामिया वार्ड से पानी निकालने की कोशिश कर रही है, मगर तेज बारिश के बायस पानी तेजी से वार्ड में जमा हो रहा है, जिसके बायस अस्पताल का सारा निजाम दरम बरम हो गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कुछ अर्सा कबल जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए की रिवैम्पिंग की गई थी, जिसमें नई इमरजेंसी की बिल्डिंग भी शामिल है। आज की मूसलाधार बारिश ने रिवैम्पिंग का भांडा फोड़ दिया। नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने के बायस नई इमरजेंसी और हेपेटाइटिस वार्ड की छत टपकने लगी, जिसके बायस वार्ड तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। और न्यूज़ को मौसूल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि छत से पानी टपकने के बायस मरीज और इनके लवाकीन को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि इंतजामिया वार्ड से पानी निकालने की कोशिश कर रही है, मगर वार्ड की सीलिंग से मुसलसल पानी टपकने के बायस इन्हें सफाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल में एमएस और डीएमएस साहबान वार्ड में नजर आने की बजाय अपने ऑफिस में बैठे गप्पे लगाने में मसरूफ हैं। महकमा सेहत को इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मटियारी रिपोर्ट राना नदीम मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर में नेशनल प्रेस क्लब भटशाह के अहदेदार मेंबरान की शमूलियत का ऐलान। मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला के सदर अब्दुल गफूर मेमन, अदब भाऊ सीनियर, नायब सदर फरहान नवाज शेख, नायब सदर सुहेल अहमद भैयूद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद दीन बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फयाज हुसैन हाशमानी, मटियारी प्रेस क्लब सदर अब्दुल गफूर, मला रफीक खोसू, इमाम दीन खोसू, शहजाद मेमन और दीगर की मौजूदगी में नेशनल प्रेस क्लब भटशाह के अहदेदार मेंबरान सदर राना शमशाद अली सीनियर नायब सदर, राना नदीम सीनियर सदर, अब्दुल जब्बार राजपूत, जनरल सेक्रेटरी जमशेद अली कोल्होड़ो, प्रेस सेक्रेटरी गुलाम रसूल पठान, ऑफिस सेक्रेटरी गुल मनीर डारी, खजानची अदनान राजपूत, बिलाल खासखीली, सरदार अली भट्टी ने मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में शमूलियत का ऐलान किया और इनकी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कामुकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक नवीद अहमद डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की हिदायत पर सैलाब से बचाव और आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम जारी हैं। मौजा तंबोली और नटरांवाली में कमज़ोर बंदों की मजबूती और मरम्मत का काम एक्सीवेटर्स और भारी मशीनरी की मदद से तेज़ रफ्तारी से किया जा रहा है। डॉक्टर जरगोना खालिद सईद असिस्टेंट कमिश्नर कामुकी का कहना है कि किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं और फील्ड में अमला अलर्ट है। आवाम से अपील की जाती है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इत्तला दें। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल गांव मधु काहलवा में 12 रबीउल अव्वल जुलूस के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत मरकजी सजादा नशीन साहबजादा जानशीन पीर अरमान मुजतबा ने की। इजलास में अहले इलाका और गांव मधु काहलवा के साथ जुड़े दर्जनों गांव के उलमा मशाइख और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा मशाइख और नौजवानों ने साहबजादा पीर अरमान मुजतबा के साथ यकजहती करते हुए मरकजी जुलूस जो जानशीन पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहिब की क़यादत से मरकज अहले सुन्नत जामिया हैदरिया कादरिया मधु काहलवा से निकलता था। इस बार जानशीन पीर जाहिद शाह इनकी क़यादत में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और जुलूस को बड़ी बड़ी रैलियों की शक्ल में वसी किया जाएगा। इजलास में नाज़िम आला पीर सैयद अरमान मुजतबा शाह साहिब, मरकजी दारुल उलूम जामिया हैदरिया कादरिया मधु काहलवा, सैयद हैदर अली शाह साहब, उस्ताज़ कराम सदर मदरस हज़रत इलामा मौलाना हकीम शबीर नक्शबंदी, शोबा दर्स निज़ामी उस्ताज़ा शोबा हिफ्ज़ हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद अदनान कादरी साहिब। इसके अलावा शुरका मीटिंग हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद अदील रिजवी साहिब, हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद इरफान साकी साहिब, कारी मुजम्मल कादरी, कारी फरियाद, कारी यासीन, कारी जावेद, कारी वकास, कारी अरबाब, कारी तनवीर, इंतजामिया जामिया हैदरिया कादरिया मधु काहलवा, डॉक्टर शौकत चौधरी, तारिक चौधरी, सुल्तान चौधरी, इब्रार, हाजी स्तार और हाजी शहबाज ने शिरकत की। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह वालिद मोहतरम के होते हुए यहाँ से जुलूस रवाना होता था, उसी तरह ही 12 रबीउल अव्वल को 9 बजे यहाँ से जुलूस रवाना होगा। तमाम मुरीदीन मुहिब्बीन से गुजारिश है कि भरपूर शिरकत करें और जुलूस का इख्तिताम थिल्ले कलाम में ज़ेर निगरानी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी जुवैद साहब की जो कि ज़ेर निगरानी में होगा।
तमाम अहबाब मुरीदीन मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन तमाम शिरकत फरमा के सवाब दरैन हासिल करें। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जोतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन दरिया सिंध में तुगयानी का सिलसिला जारी। सैलाबी पानी तहसील सेवन की कच्ची तक पहुंच गया। तहसील सेवन की 3 यूनियन कौंसलों की कच्ची आबादियों में दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध के पानी में इजाफे के बाद तहसील सेवन के कच्ची में सैलाबी सूरत हाल। बान सैदाबाद और सेवन शरीफ समेत 3 यूसियों के 30 से ज्यादा देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सादिक सऊतो गाँव, बिलावलपुर गाँव, दरीडीरो गाँव, जंडिया गाँव, नौवाहन, माही ओठू गाँव, बुराल, जतोई और दीगर देहात पानी में घिरे हुए हैं। हर तरफ पानी पहुंच गया है। देहातियों ने प्राइवेट कश्तियां किराए पर ले रखी हैं और शहरों तक आमदरफ्त कश्तियों के जरिए जारी है। कच्ची के देहातियों ने ज़िले इंतजामिया जामशोरों से मुतालबा किया है कि कच्ची को सरकारी कश्तियां फराहम की जाएं, जबकि आइंदा चंद रोज़ में पंजाब के दरियाओं से पानी की आमद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। फर्रुखाबाद बारिश। फर्रुखाबाद और गिदनवाह में मूसलाधार बारिश। फर्रुखाबाद बारिश से मौसम खुशगवार, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश की वजह से वापटा के कई फीडर ट्रिप कर गए। आप खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारी नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगेरा लाले का ठट में दरियाए रावी ने तबाही मचा दी। लाखों एकड़ जमीन ज़ेरे आब। ठट लाले के घरों की छतें गिर गई। कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। हमारी नुमाइंदा राशिद अली वहां मौजूद हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त बंगला गुगेरा में लाले के ठट्टा में मौजूद हूँ, जहाँ पे दरियाई रावी ने तबाही मचा दी है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाला के ठट्टा में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त ज़मीन ज़ेरे आब आ चुकी है। मेरे पास इस वक्त राय ज़हीर एडवोकेट अबाही गांव इनका यहाँ पे है, जो इस वक्त पूरा गांव जो है वो पानी से भर चुका है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मकानात जो हैं वो यहाँ पे गिर चुके हैं। ज़मीनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान भाई इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त राय ज़हीर एडवोकेट मौजूद हैं। राय साहब, बताइएगा किस हद तक जो है वो यहाँ पे पानी और फसलों को किस हद तक जो है वो नुकसान हुआ है? सब तो पहले तो मैं राय साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਾਏ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੋਸਤ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਗੇ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੌਜ਼ਾ ਜਿਠਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤਾਦਾਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ मौजूद ने। तो ज़ाहिर है वैसे तो अल्लाह तरफ आफत मौजूद है, लेकिन इस टाइम तक अंदाज़ा काफ़ी नुकसान जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे तकरीबन जैसे कि जंदराका में माड़ी पत्तन पे, फिर उसके बाद पीछे सैयद वाला पुल पे ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ़ जगह पे जो है वो वहाँ पे कैंप लग चुके हैं। फ्री मेडिकल कैंप लग चुका है। फिर उसके बाद रेस्क्यू 1122 की टीम है, सिविल डिफेंस है, पाक आर्मी है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो लम्हा बलमा वहाँ पे मुख्तलिफ़ मुकामात पर जाकर दरिया के अंदर आवाम को जो है वो महफूज मुकामात तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। इस तरह का कोई कैंप आपके पास यहाँ पे इर्द गिर्द के लगा है? राय साहब, मेरा ख्याल ये है कि जितनी आबादी है साड़ी अगर आप तहसील उकाड़ा ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰ। ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਅਬਾਸ ਹਮਜ਼ਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ कैंप लाया है और खिदमत लाया से। मैं कहना कि जेड़े भी दोस्त या जो है गवर्नमेंट इदारे जितना हो सके मैक्सिमम कोशिश कर। अच्छा, ये जो आपका ठट्टा है लाले का ठट्टा, इसमें से कुछ घर खाली भी करवाए हैं या नहीं? नहीं, घर हाली तक मेरा ख्याल लाले का ठट्टा मुकम्मल तो होगा, हाली घर मौजूद ने। बल्कि मैं समझना कि जेड़े लोग इधर उठाड़ू उठ के आए ने उन्होंने इन्होंने दोस्तों ने जितना हो सके पनाह दी हुई है। माल डंगर की सूरत ही उन्होंने कोशिश की कि संभालिया जाए, या कुछ अगर
ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਵਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ सूरत हाल कोई घर ऐसा नहीं जड़ा इतों इस पानी की वजह तो उठ के दूसरी। अच्छा राय साहब ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं, यहाँ पे फसलें मौजूद थी, इस वक्त पानी जो है तकरीबन 3 से 4 फुट ऊंचा है, दरिया जो है वो इस वक्त मुकम्मल अपने जोशो ज़ोर में है, तो हुकूमत की तरफ से या हुकूमत को आप क्या कहना चाहते हैं? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੀ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ सूरत ਇਹਨਾਂ ਦੀ मदद की जाए। मेरे साथ इस वक्त राय ज़हीर मौजूद हैं जो इस वक्त इसी गांव में के रहने वाले हैं। राय साहब का कहना है कि हमारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है जो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी है। हुकूमत मौजूदा हुकूमत से हमारी अपील है कि कम अज़ कम जो है वो हमारी मदद की जाए ताकि एक किसान जो है वो सुख की नींद जो है वो सो सके। एक वाहिद फसल ही है जिससे उसे फ़ायदा होता है। मेरे पास इस वक्त कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। राय साहब आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਤਰੇ ਚੌਰੀ ਬੋੜੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋੜ ਗਈ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਨਾ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਵਣ ਚ ਥੋੜਾ ਸੇ ਗੇੜੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਸਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਣ ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਗਰੂ ਗਾੜ ਲਵੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਆਣ ਜਾਂ 4-4 ਪੱਠੇ ਆਣ ਅਸੀਂ ਬੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਣ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ नहीं। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी सहाफ़ी नुमान चौधरी की वालदा की वफात पर इनके रिहाइश गाह पर सियासी समाजी पुलिस इंतजामिया सहाफ़ी बरादरी समेत सिविल सोसाइटी के हजरात की जानिब से आमद और ताज़ियत का सिलसिला जारी। DSP सिटी सैयद अजहर शाह और SHO थाना रतमलाल राजा सजाद हल्का अहबाब के हमरा इनके रिहाइश गाह पर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए और इस मौके पर DSP सिटी सैयद अजहर शाह और SHO थाना रतमलाल ने हल्का अहबाब के साथ सहाफ़ी नुमान चौधरी की वालदा मोहतरमा के लिए फातिहा की और इनके दर्जात बुलंदी के लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने झंग मोड़ के इतराफ टफ टाइल और दीगर ब्यूटिफिकेशन के अमूर और क्लीन ऑपरेशन का मौके पर जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने सड़क किनारे सफाई सुथराई, ग्रीन बेल्ट की ताज़ी नराइश और लगाए जाने वाले पौधों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने झंग मोड़ और शहर की मरकजी शाहराहों और मेडिडेंस में लगे पौधों की रोज़ाना बुनियादों पर देखभाल और इनकी ट्रिमिंग की खुसूसी तौर पर ताकीद की। उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स की मुकम्मल तौर बहाली के लिए भी हिदायत जारी की है। जिन पोल्स पर लाइट्स काम नहीं कर रही हैं इन्हें फिलफौर फंक्शनल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को खुशगवार और बेहतर माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने शहर में मौजूद अंडरपास का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अंडरपास के नकासियाब के दरीना मसाइल के हल के लिए तकनीकी बुनियादों पर जायजा लिया और नकासियाब के निज़ाम को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाने के लिए तकनीकी माहिरीन से सिफारिशात तलब कर ली हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अंडरपास में जमा बारिशी पानी की निकासी का अमल जारी है, जबकि मुस्तकिल बुनियादों पर पानी की निकासी के लिए अरसा से बंद नालों और दीगर मुतल्लिक वाटर चैनल्स को खोला जा रहा है ताकि अंडरपास में पानी के तवील क़याम को रोका जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि अंडरपास की वाटर फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल किया जाए और निकासियाब के तमाम इंतज़ामात को फ़ाल बनाया जाए ताकि शहरियों को बारिशों के दौरान अज़ियत में मुब्तला होने से बचा जा सके। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ रिजवानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ बारिश के दौरान अचानक मोहल्ला करोड़ियाँ वाला पहुँच गए। उन्होंने मौके पर खड़े पानी की निकासी के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के जारी ऑपरेशन का तफसीली से मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मौके पर हिदायत जारी करते हुए कहा है कि शहरियों को बारिशी पानी से जल्द अज जल्द निजात दिलाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरक़रार लाए जाएँ। उन्होंने MC अमला को सकर मशीनों और डिवाटरिंग सेट्स के जरिए निकासियाब के अमल को तेज़ रफ्तार बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा है कि शहर में बोसीदा सीवरेज लाइनों की बदौलत बारिशों के दौरान शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है, जिसके अजाला के लिए जिला इंतजामिया दस्तियाब वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करते हुए शहरियों की मुश्किलात के खात्मे के लिए कोशियां हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भावलपुर से मरकजी प्रेस क्लब भावलपुर सदर के वफ्द की मुलाकात। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर से मरकजी प्रेस क्लब भावलपुर के सदर अताल मनम और चेयरमैन मुनीर अहमद चौधरी की क़यादत में एक वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में सीनियर नायब सदर चौधरी बशीर गुज्जर, नायब सदर मोहम्मद सलीम अब्बासी, नायब सदर ताहिर जट, फाइनेंस सेक्रेटरी सुहेल चौधरी, चेयरमैन मजलिस आमला चौधरी इरफान अली समेत दीगर सहाफ़ी शामिल थे। मुलाकात के दौरान पुलिस और मीडिया के बाहमी ताउन, अवामी मसाइल के हल और
मुस्बत सहाफत के फ़रोग़ के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DPO बहावलपुर ने कहा है कि मीडिया माशरे में पुल का किरदार अदा करता है और पुलिस के इक़दामात को आवाम तक पहुँचाने में अहम जिम्मेदारी निभा रहा है। सदर अताल बनम और चेयरमैन मुनीर अहमद चौधरी ने कहा है कि सहाफ़ी बरादरी अवामी मसाइल उजागर करने और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ भरपूर तावन जारी रखेगी। वफ़द के दीगर अरकान ने भी इस अज़म का इजहार किया है कि वो मुस्बत सहाफ़त के ज़रिए अमन अमान के क़याम में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। माही नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक और MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खैरपुर टामे वाली और अब्बास नगर के मुतासर इलाकों का दौरा किया। हिफाजती बंद का मुआयना डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक और MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी ने अब्बास नगर के फ्लड बंद बस्ती तारागढ़ बस्ती बुंगा रमजान खैरपुर टामे वाली और बस्ती लाला डेरा बक्का के हिफाजती बंदों का मुआयना किया। उन्होंने दरिया सतलुज के किनारे फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, असिस्टेंट कमिश्नर हावलपुर सदर कुरातुलैन, असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामे वाली शाहिद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने फ्लड रिलीफ कैंपों के क़याम और हिफाजती इक़दामात बारे तफसील से आगाह करते हुए कहा कि ज़िला बहावलपुर में मजमूई तौर पर 27 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और तमाम फ्लड रिलीफ कैंप सैलाब ज़दा इलाकों से बाहर महफूज मकामात पर कायम किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। माही नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया बहावलपुर के सैलाब की मौजूदा सूरत हाल बारे प्रेस ब्रीफिंग डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी के हमरा मीडिया के नुमाइंदों को सैलाब से निपटने के लिए उठाए गए हिफाजती इक़दामात बारे आगाह किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर नासिर डोगर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब मौजूद थे। ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक सैलाब से मुमकिन मुतासर इलाकों में घर घर जाकर डोर नॉकिंग की जा रही है। आवाम को इनखला के लिए कॉल करने में मुकामी नुमाइंदे भी शरीक हैं। आवाम को खबरदार किया जा रहा है कि ज़मींदारा बंद कमज़ोर हैं, टूट सकते हैं। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जेहलम की हिदायत पर यूनियन कौंसल गरमाला में नंबरदारों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात के सुथरा पंजाब के हवाले से मीटिंग का इनेकाद, जिसमें चौधरी शाहिद सलीम साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल गरमाला, मोहम्मद सलेमान सेक्रेटरी यूनियन कौंसल गरमाला के देहातों के नंबरदारों, इमाम मस्जिदों और इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज़ साफ़ते कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ किया गया। चौधरी शाहिद सलीम साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल गरमाला ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जेहलम शमसुर रहमान की हिदायत पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जेहलम ने कहा है कि सुथरा पंजाब विलेज कमेटियां तश्कील दें ताकि तमाम देहातों की सफाई शफाफ तरीके से, अगर कोई सफाई में रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला कोताही करे तो यूनियन कौंसल गरमाला और सुपरवाइजर को शिकायत दर्ज करवाएं। इस मौके पर सेक्रेटरी यूनियन कौंसल गरमाला मोहम्मद सलेमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की विज़न और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जेहलम शमसुर रहमान की हिदायत के मुताबिक मैंने मीटिंग का इनेकाद किया है। साफ सुथरा पंजाब के तहत रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला यूनियन कौंसल गरमाला के तमाम देहातों की सफाई करने का पाबंद है। हमने यूनियन कौंसल गरमाला के तमाम देहातों का हफ्तावार शेड्यूल तैयार किया है। विलेज कमेटियां तश्कील देने का मकसद तमाम देहातों में सफाई शफाफ तरीके से हो। अगर अमला कोई कोताही करता है फिर इसकी जिम्मेदारी है सेक्रेटरी यूनियन कौंसल गरमाला, सुपरवाइजर या फिर 1139 पर शिकायत दर्ज करवाएं। शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग में शिरकत करने पर तमाम शुरका का सेक्रेटरी यूनियन कौंसल गरमाला ने शुक्रिया अदा किया। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक ईदगाह जुनूबी महल्ला करोरियां वाला शहरों के लिए बारिश का पानी बाइस रहमत की बजाय बाइस जहमत बन जाता है। ये बात मुस्लिम लीग नून के खवातीन विंग के सदर मैडम शाहदा जावेद खान ने हमारे ब्यूरो चीफ बक्कर मलिक रिजवान ओलग से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए की। शाहिदा जावेद खान का कहना था कि सीवरेज सिस्टम की खराबी कई दहाइयों से चली आ रही है। ये मोहल्ला करोड़ वालों का बहुत दरीना मसला है जिसको आज तक किसी MPA, MNA या किसी आला अफसरान ने हल करने की कोशिश नहीं की। जब भी बारिश होती है इस मोहल्ले के लोगों की ज़िंदगियां मफलूज होकर रह जाती हैं। कई फुट पानी मोहल्ला करोरियां वाला में जमा हो जाता है। आला अफसरान वक्ती तौर पर फ़ोटो सेशन करवा के चले जाते हैं। कभी किसी आला अहदेदार ने संजीदगी से इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। मेरी वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से गुजारिश है कि खुदारा हमारे इस मसले को संजीदगी से लिया जाए और इसको हल करने की कोशिश की जाए।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक और MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी ने अब्बास नगर के फ्लड बंद, बस्ती तारागढ़, बस्ती बोंगा, रमजान, हैरपुर, टामेवाली और बस्ती लाला डेरा बगा के हिफाजती बंदों का मुआयना किया। उन्होंने दरिया सतलुज के किनारे फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया। मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर कुरातुलैन, असिस्टेंट कमिश्नर खारपुर टामियावाली शाहिद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन और मुतलका महकमों के अफसरान भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने फ्लड रिलीफ कैंपों का क़याम और हिफाजती इक़दामात बारे तफसील से आगाह करते हुए कहा है कि ज़िला बहावलपुर में मजमूई तौर पर 27 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और तमाम फ्लड रिलीफ कैंप्स सैलाब ज़दा इलाकों से बाहर महफूज मकामात पर कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासर अफराद के लिए खुराक, तिब्बी सहूलियात, मुआशियों के लिए वंडा समेत दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम सरकारी इदारे सैलाब से निपटने के लिए दिन रात कोशां हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है, इसलिए मुमकिन मुतासर इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर या हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत की गई हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ज़िले इंतज़ामिया से ताउन करते हुए फौरी तौर पर महफूज मकामात पर या फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएं। उन्होंने कहा है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से नहायत अहम है। उन्होंने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया हाई अलर्ट है ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से मौसर अंदाज से निपटा जा सके। और शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला बहावलपुर में सैलाब के मौजूदा सूरत-ए-हाल बारे ज़िला इंतज़ामिया ने मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने MNA और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी के हमरा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हिफाजती इक़दामात की तफसीलात बताई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर नासिर डोगर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने खबरदार किया है कि ज़मींदारा बंद कमज़ोर हैं और किसी भी वक्त टूट सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जानब से पानी का मुसलसल अहराज हो रहा है, जिससे ज़मींदारा बंदों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरियाई निशीबी इलाकों के अवाम गलतफहमी में ना रहें क्योंकि पानी हर सूरत आएगा। उन्होंने कहा कि महकमा इरिगेशन की जानब से सरकारी बंदों की हफाजत को यकीनी बनाया जाएगा और बहावलपुर में हिफाजती इक़दामात के तहत शदीद सैलाबी रेले की सूरत में सरकारी बंद को 2 मकामात पर ब्रिज करने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ज़िला में सैलाब मुतासरीन के लिए 27 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं जहाँ सैलाब से मुतासरा अफराद फौरी तौर पर मुंतकिल हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने कहा कि फ्लड रिलीफ कैंपों में हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुसलसल ऐलानात करवाए जा रहे हैं और आगाही मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि दरियाई बेड़ के रहायशी अवाम सैलाब की संगीनी को संजीदगी से नहीं ले रहे क्योंकि आइंदा चंद रोज़ में इन्हें शदीद सैलाब का सामना होने का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि भारत ने पाकिस्तान की जानब आने वाले तमाम दरियाओं में खतरनाक हद तक पानी छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सैलाबी रेला डाउन स्ट्रीम तक पहुँचने में वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि दरियाई सतलुज की खुश्क पट्टी में आबादियाँ बसा ली गई हैं जो सैलाब से मुतासर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि स्पार्को ने सैलाब से पहले की तस्वीर ले ली है जिनसे सैलाब से होने वाले नुकसानात का तहमीना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि मुतासरीन सैलाब को हुकूमत के बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंपों में रहाइश, तिब्बी सहूलियात, इनके जानवरों को चारा वंडा की सहूलत फराहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने बताया है कि ज़िले में सैलाब से अभी तक कोई जानी या लाइव स्टॉक का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। उन्होंने हिफाजती इक़दामात बारे तफसील से आगाह करते हुए कहा कि झंगड़ा एक्सप्रेस वे पर 5 किलोमीटर का इलाका मट्टी डालकर मजबूत और ऊंचा किया जा रहा है ताकि सैलाबी पानी के असरात को कम किया जा सके। MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज मियां मोहम्मद उस्मान नजीब अवैसी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सैलाब से मुमकिन मुतासरा इलाकों में घर घर जाकर डोर नॉकिंग की जा रही है ताकि मकामी आबादियों के इन्हला के लिए कायल किया जा सके। उन्होंने बताया है कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी इस अमल में शरीक हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से होने वाले इन्हला की रफ्तार सुस्त है जबकि सैलाब की शिद्दत गुज़िश्ता बरसों से कहीं ज़्यादा है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे मुकम्मल मुतहरिक हैं और अवाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर चिनाब और सतलुज का पानी एक साथ पंजन पहुँचा तो नुकसान का खदशा है जिससे ओश शरीफ और पंजन के इलाके शदीद मुतासर हो सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन।